प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। क्या कर रहे हैं आप सब? तो यस, फाइनली हमारे इस सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब देखो यार, तुम साल के 11 महीने पूरी गटर मस्तियां करते हो, लेकिन साल में एक महीना ऐसा आता है जब तुम्हें शरीर की सारी इंद्रियां खोलनी पड़ जाती हैं। उस महीने में आते हैं एग्जाम्स, जो तुम्हारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में खुजली मचा देते हैं। और जो इन 15 दिनों में मेरे माइंड पे प्रेशर था ना, वो एक टापू पे 15 दिन तक सर्वाइव करने से भी ज्यादा मुश्किल था। तो देखो यार, वैसे स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तुम्हारा स्कूल टाइम के एग्जाम में फर्स्ट बेंच होता था, और कॉलेज एग्जाम के हॉल में भी तुम्हारा फर्स्ट बेंच ही है। स्कूल टाइम में भी तुम्हें कुछ याद नहीं होता था, और कॉलेज के टाइम में भी तुम्हें कुछ याद नहीं होता। स्कूल टाइम में भी तुम्हें यही होता था कि चलो कल पढ़ लेंगे, और कॉलेज टाइम में भी होता है कि चलो कल पढ़ लेंगे। और अगर तुम गलती से पढ़ने बैठ जाते हो और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी कर देते हो, लेकिन सेकंड चैप्टर कंप्लीट करते करते तुम फर्स्ट चैप्टर ही भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ तो तू तेरी माँ की शादी, मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी, तो तेरी माँ की शादी मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार, अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई, मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। और अगर तुम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पढ़ी जा रहे हो, तुम्हें पता है कि समझ में कुछ आ नहीं रहा है, वो इंग्लिश कब स्पेनिश में बदल जाएगी तुम्हें भी नहीं पता लगेगा। पढ़ते हुए दुनिया को पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि ये बंदा पढ़ रहा है। आसपास की सारी चीजें अपने आप ऑन हो जाएंगी। पड़ोस के अंकल की 10 साल पुरानी खटारा गाड़ी जो कभी स्टार्ट भी नहीं हुई, वो उस दिन उसका इंजन चालू हो जाएगा। किचन में मिक्सी चालू हो जाएगी, टीवी की आवाज 10 से 10,000 पहुंच जाएगी, और पड़ोस के बच्चे अलग चिल्लाएंगे जैसे बाहर जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट चल रहा है। ऐसा लगता है सुपर ह्यूमन कान हो गए यार, साली एक एक चीज सुनाई दे रही है। पर जो एग्जाम के टाइम दोस्तों के कॉल आते हैं ना, क्या बात है। सवाल ही पहला ये होता, हेलो भाई कितना पढ़ लिया? भाई अभी तो किताब खोल ली है, इसमें से भी साला आर पार दिख रहा कि रात किताब को गद्दे के नीचे रख के सोया था, सोचा सुबह उठ के पढ़ूंगा, सारा लिखा हुआ गद्दे पे छप गया है। फिर उनका दूसरा सवाल, भाई एग्जाम के बाद कहीं घूमने चलेंगे? अरे अभी दिमाग घुमा हुआ है, इससे ज्यादा तुझे क्या घूमना, चल फोन काट। और एग्जाम के टाइम एक चीज बहुत होती है, उसे कहते हैं ग्रुप स्टडी। तो देखो यार, मैंने ग्रुप स्टडी के नाम पे सिर्फ ग्रुप टूर किया है, वो भी गली के नुक्कड़ तक। वैसे ग्रुप स्टडी होता क्या है मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि तब तक मैं इतना विकसित हुआ नहीं था। ग्रुप स्टडी के टाइम पे मेरे साथ होता था मेरा दोस्त बबलू, उसका तो अलग ही लेवल। पढ़ते पढ़ते उसे मूवीज के डायलॉग याद आते। क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं। साले ढंग से पढ़ाई कर ले। और मुझे ये बताओ कि वो कौन है जिसने कहा था कि सुबह उठ के अच्छी पढ़ाई होती है? सुबह 4:30 का अलार्म लगाकर 7:30 बजे उठना, वो भी जब तक गांव का सरपंच उठाने ना आ जाए। और एग्जाम से पहले कुछ बच्चे जो भगवान में नहीं मानते, मैं सिर्फ साइंटिफिक और लॉजिकल बातों में यकीन रखता हूँ, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा, आई एम प्राउड ऑफ माई लाइफ। और एग्जाम वाले दिन सारे भगवानों के नाम याद आ जाते हैं, मंदिरों के सामने शीशासन शुरू हो जाता है, पूरे सच्चे भक्त बन जाते हैं, उठते ही भगवान को याद, सोते हुए भी भगवान को याद। और एग्जाम वाले दिन बच्चों के दिमाग में बस ये 4 चीजें चल रही होती है। पहला, भगवान मुझे कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ आपके भरोसे आया हूँ। दूसरा, मुझे सब आता है, मैं फाड़ दूंगा। और तीसरा, मैंने पढ़ा सारा है लेकिन समझ नहीं आ रहा याद है या नहीं है। और चौथा, एग्जाम के बाद मैं अपने बाप की दुकान पे बैठने की बजाय दूर हिमालय की पहाड़ियों में जाऊंगा, और वहां पे अपना मुंडन करवा के एक संत बन जाऊंगा। और एग्जाम वाले दिन आए हाय, साले कतई फ्लेक्सिबल होकर आते हैं, पता नहीं आंख और गर्दन कब घूम जाती है इनकी पता ही नहीं लगता। और आधे तो साले गजनी की औलाद पता नहीं कहां कहां शरीर के अंगों पे लिख कर लेकर आते हैं। और एग्जाम के टाइम किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा शीट की डिमांड कर ली, तो बच्चे और टीचर उसकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे आईफोन के लिए उसने किडनी मांग ली। और पता नहीं कुछ बच्चे तो यही सोच लेते हैं, हाँ ये करेगा टॉप, यही बनेगा यूपीएससी का फर्स्ट रैंक वाला बच्चा। लेकिन साला बाद में पता लगता है कि इसने क्वेश्चनों को ही 25 से 30 बार रिपीट किया है। और लास्ट के पेजों पे तो ग्राफिक डिजाइन किया हुआ है, हाथ बना रखे हैं, पाँव बना रखे हैं, ग्राउंड में बच्चे खेलते बना रखे हैं, फूल पत्तियां पता नहीं क्या क्या। एग्जाम की हर शीट पे लिखा है बेस्ट ऑफ लक। किसके लिए भाई, खुद के लिए या टीचर के लिए कि हाँ या तो मेरी हैंडराइटिंग समझो या मुझे पास करो। और मेरी किस्मत का तो तुम पूछो ही मत, अलग लेवल पे पहुंची होती है। मैं सामने वाले से एक क्वेश्चन पूछता हूं तो वो मुझसे वही क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन दोबारा पूछता है, फिर सोचता हूं पीछे वाले से पूछ लेता हूं, लेकिन वही मुझे कहता है कि भाई जरा हाथ उठाइए, मुझे थोड़ा सा दिखा दे, मैंने कुछ नहीं लिखा। और जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है, बच्चे अपने कपड़े फाड़ रहे होते हैं, जैसे आजादी 1947 में नहीं आज मिली है।
और एग्जाम के बाद जो बच्चे बाहर आकर ये बोलते हैं ना कि भाई मेरा एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, मुझे तो मेरा बाप घर से निकाल देगा, मतलब बाद में पता लगता है कि टॉप ही उसी ने किया है। कसम से बोल रहा हूँ, उस समय मेरा मन कर रहा होता है कि मैं इसका सर खोल दूं, साला मेरे पास आके एक्टिंग कर रहा था। पर कोई बात नहीं यार, एग्जाम तो हर साल ही आते हैं और ये त्योहारों की तरह ही आते हैं, कोई और मनाए ना मनाए हमें तो मनाने ही पड़ते। तो सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और मेरी तरह अगर तुम भी रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो हैशटैग पास रिजल्ट क्यों ना चलाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुस्कान चल, जो सब्सक्राइब कर रहा है उसके लिए दुआ करते हैं कि वो पास हो जाए।